हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जॉनसन लॉजिक। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि पार्ट थर्ड लेके आएंगे नीट से पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। अब आज नीट से एक दिन पहले ला रहे हैं बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन, जो आप अगर नीट से पहले देख के जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप समझ नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के लाया जा रहा है 24 घंटा पहले, और नीट का एकदम एक दिन पहले लाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और नीट के लिए आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई क्वेश्चन जितना जल्दी कम समय में करवा के हम निकलें, आप जितना जल्दी फास्ट देख लीजिएगा और क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को रिवाइज करके जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैथ द फ्लोइंग है। मैथ द फ्लोइंग जो आजकल ट्रेंड में चला हुआ है। तो एटीपी क्या कहता है? एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी सर्कुलर फंक्शन। ए का फर्स्ट किस किस में है? फर्स्ट का ए ऑप्शन नंबर 2 में, ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड बचा। बी का क्या कहता है? एनएडीएच। एनएडीएच क्या करवाता है? एनएडीएच इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। 2 का सी। 3 का FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनर और कॉम्प्लेक्स 2 में ETC करवाता है, मतलब ये इसका ये हो जाएगा। 3 का डी। तो ए का फर्स्ट का ए, 2 का सी और 3 का डी किस में? सेकंड में, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, और वो भी सेल साइकिल से, सेल डिवीजन सेल साइकिल से। तो देखिए असर्शन में क्या क्या कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द dissolution of novel complex of formation of एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेमाटा। ये सही है। जब ये डिप्लोटीन में दो ऐसे करके दो सिस्टर क्रोमैटिड दोनों जब इंटरमिक्सिंग करवाता है, डिसोल्यूशन करवाता है, तो क्या बनाता है? एक्सेप्ट का बनाता है। ये बात सही है। इसमें दूसरा कह रहा है कि उस साइड, सेकेंड रीजन में क्या बोल रहा है कि उस साइड ऑफ द सेम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ये भी सही है, दोनों आपस में सही है, रीजन और असर्शन सही है। लेकिन आपको देखिए, एक तो डिप्लोटिन के बारे में बोल रहा है, एक उस साइड का बारे में बोल रहा है, मतलब रीजन एक दूसरे को मतलब भरी नहीं कर रहा है। इसमें कि दोनों असर्शन रीजन सही है, लेकिन एक्सर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, सेकेंड का 3। ये देखिए जीन ऑफ हेमोफिलिया, एक्स लिंक रिसेसिव है। हेमोफिलिया क्या है? एक्स रिसेसिव जीन है, इसका एक्स लिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है कैरेक्टर स्टेटमेंट खोजना है। क्या खोजना है? कैरेक्टर स्टेटमेंट। ठीक है, कैरेक्टर स्टेटमेंट इसमें कौन है जो देखना है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विनेस्ट इन मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टेटोस्कोपस बैक्टीरिया। यही तो एकदम सही लग रहा है मामला, ये मामला हमको एकदम सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। प्रोटीएज एंड आरएनए एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, मामला गलत है। मामला फर्स्ट ही सही लग रहा है। एक्सपेरिमेंट ऑफ एयरवे मेथड एंड एमसी करते कन्वेंट ऑल द बायोलॉजिस्ट दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसका फर्स्ट ही आंसर होगा, फर्स्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी में साइक्लिक एएमपी करता है सेकेंडरी मैसेंजर का काम। वन लाइनर क्वेश्चन तो तुरंत बनना चाहिए, वन लाइनर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन रीजन, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज टू सम ऑफ प्रोड्यूसर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
Selection of requirement due to the inactivation of antibody requires simultaneous plating on two plate having different antibody. ये भी सही बात है, दोनों एक दूसरे के रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, शासन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, on the earth in per unit maximum productivity of agar maximum productivity tropical in forest। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, डायग्राम दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल देखिए रिपीट होता है इससे। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, इससे क्वेश्चन आता ही, किसी जिस मेजर फ्लोइंग में आ जाए, फिगर से आ जाए, किसी भी बेसिस पे आ जाए। तो देखिए बीच में रहेगा मेटासेंट्रिक, तो डी मेटासेंट्रिक हो जाएगा। सी थोड़ा सा बीच से मिडिल से ऊपर है, सब मेटासेंट्रिक, सी से सब मेटासेंट्रिक है। और जिसका एक आर्म छोटा, एक आर्म बहुत बड़ा हो, वो एक्रोसेंट्रिक होता है, तो बी एक्रोसेंट्रिक है। आइए एकदम टिल पे है, टिल पे एकदम किनारे पे, तो टिलोसेंट्रिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, मैच द फ्लोइंग है। मैं अपने आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, मेलेंफेरियन स्टेबल्स, ए का 4। एनिलिडा, एनिलिडा नेवडेरिया, बी का 3rd, ए का 4th, बी का 3rd, दोनों में, मतलब ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड में अभी चांस बच रहा है। तीनों फोरा कॉम्प्लीट होता है, तीनों पूरा कॉम्प्लीट, मतलब सी का फर्स्ट किस में, एक ही में है, 9 का फर्स्ट हो जाएगा, 9 का फर्स्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 10 देखिए लाइक ऑफ पेन में क्या क्या कंसिस्ट करता है, 10 में ये पूछ रहा है। तो देखिए लिगुलेटर जीन करता है, प्रमोटर करता है, इंड्यूसर नहीं करता है, ये प्रेसेसर प्रोटीन ये नहीं करता, 3 स्ट्रक्चर जीन करता है, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज नहीं, ऑपरेटर करता है। तो कौन कौन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, 5, 8, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, बीच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कॉज बाई वायरस, वायरस से कौन सा कॉज किया, स्मॉल पॉक्स। ये सब तुरंत बनने वाला है, ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर अगर आ रहा है आपको नीट में, और लग रहा है कि 1 लाइनर आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आएगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 1 में बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया हुआ, जितना भी सेशन रीजन बन सकता था उस टाइप का। तो ये तीनों पार्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट में जो कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लीजिएगा एक बार। Which of the which system is classified did not distinguish between the eukaryote and prokaryote। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स किसमें डिस्टिंग नहीं किया गया था, तो मतलब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैथ फ्लोइंग है, देखिए मैथ फ्लोइंग में क्वेश्चन नंबर 13 में एंजियोस्पर्म में टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट। तो पहला तो टेरिडोफाइट का सेलमिना हो जाएगा, ए का फर्स्ट सही है, ए का फर्स्ट। ब्रायोफाइट पॉलीट्रिकियम, बी का 3rd, सी का हाँ एंजियोस्पर्म सलाइवा हो जाएगा, सेल्विया, और जिम्नोस्पर्म गिंगोपा, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो लिकोसाइट और न्यूक्लिएटेड, सही बात है। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एलिनो डिफरेंट नहीं, सेम टाइप ऑफ एगिनोसाइट है, यही तो गलत हो गया, डिफरेंट नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था।
देखिए इसमें भी इनकरेक्ट पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सम प्लांट्स सच एज वोल्वोक्स यूजुअली एंड कंसीडर फ्लोट्स one types of flower only, that is one type of flower only, that is क्लिस्टोगैमस। नहीं, ओनली क्लिस्टोगैमस तो नहीं होता है, वाटर के थ्रू भी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट गैमस फ्लावर और श्योर सीड इवन टू एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, ये सही बात है, पोलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ता क्लिस्टोगैमस में। क्लिक ये क्या, जिटेनोगैमी इज द जेनेटिकली क्रॉस, नहीं जेनेटिकली क्रॉस नहीं, जेनेटिकली सेम होता है। फंक्शनली सेल्फ, फंक्शनली देखिए जेनेटिकली सेल्फ होता है, फंक्शनली क्रॉस होता है, उल्टा दे दिया तो ये गलत है। बीन पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, सही बात है। ओपन फ्लावर ये एनिमल पोलिनेटर प्लांट इज स्पेशली अडोप्टेड इन द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, ये भी सही बात है। मतलब ए और सी गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच टिश्यू सप्लाई टू स्टोर फैट, फैट स्टोर क्या है, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17, 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, जितना जल्दी जल्दी करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्टेटमेंट वाला। एटीपी एंड एनएडीपीएच आर द टू प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट आर यूज इन केल्विन साइकिल। हाँ, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, केल्विन साइकिल में यूज होता है, सही बात है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रिडक्ट एटीपी सिंथेसिस थ्रू द एटीपी सिंथेसाइज। हाँ, एटीपी बनाता है, दोनों बोथ स्टेटमेंट दोनों सही है। बेल एक्सपोज स्टेमन लार्ज ऑफ इन फ्रेशली स्टेमन इज फाउंड इन। बेल एक्सपोज स्टेमन होता है और उसके बाद स्टिग्मा फीमेल के पास जो होता है वो फ्लेथरी होता है, लार्ज होता है। तो ये किसके पास होता है, बीन पोलिनेशन के। ओके, बहुत सारा बीन पोलिनेशन में होता है कि एंथर होता है जो और स्टिग्मा पर नहीं जाके कहीं और चल जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और स्टेमन को बहुत ज़्यादा फ्लेथरी बनाया जाता है कि जितना चौड़ा रहेगा उस पर जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि एंथर आके लैंड करे। The fluidity of cell membrane is measure, सेल मेम्ब्रेन का मेजर को lateral movement of protein पे कहता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन पे, on the basis of lateral movement of protein with the overall body layer। हाँ, सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कर्व विथ विदाउट। ग्राफ देखिए क्या चीज बता रहा है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, नहीं ये तो ग्राफ नहीं बता रहा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टेज नहीं, रिडक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू एंजाइम, हाँ रिडक्शन दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर ऑब्जर्विंग गेमेटोफाइट इन लीव वर्ड। लीव वर्ड में क्या क्या होता है, थाइलाकॉइड बॉडी होता है, लॉस ऑफ वेंट्रल नेचर होता है, डिफरेंट इनटू फूड सेप्टा, ये तो नहीं होता है, ये तो उसमें होता है ब्रांच डायजोड एंड ऑब्जेक्ट सेप्टा, ये भी नहीं होता है, मतलब ए और बी। ऑप्शन नंबर 3, फूड रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिट्रस, एनसीईआरटी का लाइन डायरेक्ट उठा दिया। क्वेश्चन नंबर 23, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट 23 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सही बात है। ईच स्पीसीज में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं ऐसा बात तो नहीं है, वन से और मोर देन वन। फंक्शनली सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज स्पीसीज, सही बात है। स्पीसीज लोवेस्ट बोट, सही बात है। कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, सही बात है, मतलब इसका इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, तो सेकेंड हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट प्रेडेटर बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट बॉडी, सही बात है। द मोनार्च बटरफ्लाई एक्वायर टू केमिकल ड्यूरिंग द कैरेक्टर पिलर द स्टेट वाइल फीडिंग ऑन ए पॉइजनस बीट, सही बात है, दोनों
सही दे रहा है और इसका रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब इसका रीजन एक्सप्लेन सही कर रहा है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। यू अच्छा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो हमारा लेक्चर में पढ़ाया गया है। आप देखिएगा मॉर्फोलॉजी का यूट्यूब चैनल पे लेक्चर है। यू एग्जामिन ए फ्लावर वेयर इज ओवरी पार्शियली मैरिड इन रिसिपेटर, पार्शियली जहाँ पे बोल दिया है पेरिगाइनस की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर। देखिए पीसीआर क्या कहता है, अर्ली डिटेक्शन का काम करता है। सी का फर्स्ट किस किस में है, दो में है, मतलब फर्स्ट तो नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। एलाइजा डीजी एंटीबॉडी एंटी बाइंडिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब क्वेश्चन नंबर कितना 26 का ठीक है। सी का फर्स्ट हो गया। प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया है, टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है, प्रोड्यूस करता है ह्यूमन इंसुलिन का डीएनए टेक्नोलॉजी। ए का सेकेंड। बी का जीन थेरेपी डिफेक्टिव जीन को डिसऑर्डर को करेक्ट करने में काम करता है, तो बी का थर्ड। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। एलाइजा जो डायग्नोज करता है, डी का फोर्थ, मतलब सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन में ये कुछ बोला ओरिजिनेशन इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेट, बात सही है। एम्ब्रियोनिक स्टेट का couple of million oogonia are formed with the each fetal ovary in first stage puberty meiotic first division completed in the tertiary follicle, सही बात है। सेकेंडरी oocyte and first polar body are formed here, एकदम सही है, फर्स्ट स्टेज में सही है। सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर स्टेज में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एफिशिएंसी रिलीज होता है, ये गलत है। फर्स्ट सही, सेकंड गलत, मतलब ए इज ट्रू और इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन। मोस्ट स्पेक्टाकुलर एवोल्यूशनरी फेसिंग एग्जांपल ऑफ मेटोलॉजिज्म इज द रिलेशन बिटवीन, हाँ यूका प्लांट माउथ, यही दोनों तो है जो मेटोलॉजिज्म का अच्छा एग्जांपल दिखा रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रजिस्टर बाय मेमोरी, एक्वायर्ड मेमोरी बना के रखता है। ये देखिए रीड द करेक्ट स्टेटमेंट, पूछ के बाद इनकरेक्ट पूछ रहा है। 30 का, तो 30 का बेन द बॉडी देखते हैं, पढ़ के कौन सा मिला था। इनकाउंटर पैथोजन इन द फर्स्ट टाइम एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स टू कॉल प्राइमरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी, नहीं लो इंटेंसिटी, गलत है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट तो सीक्रेट करता है एंटीबॉडी, एंड टी लिम्फोसाइट प्रोटोजम नहीं, टी लिम्फोसाइट नहीं सीक्रेट करता, उल्टा लिख दिया, ये भी गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट टेक्स प्लेस इन फुल इफेक्ट, नहीं स्लो, एक्टिव इम्यूनिटी फास्ट कहाँ होता है, स्लो होता है, ये भी गलत है। एबीसी तीनों गलत है। चौथा देखते हैं, द न्यू बोर्न रिसीव एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं एंटीबॉडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये भी सम लिख करके लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है फर्स्ट टाइम पे जो माँ का दूध पीता है उससे होता है एंटीबॉडी आता है, ये भी गलत है, मतलब चारों गलत है। 30 का सेकेंड। फैटी एसिड would enter the respiratory pathway after degraded to acetylcholine, सेकेंड आंसर हो जाएगा 31 का। 32 का देखते हैं, हाइपोथोरिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज ऑफ द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग ए सर्टेन ग्रोथ मेंटल ट्रिगर, हाँ सही बात है, हाइपोथोरिज्म के कारण ही होता है। ग्लूकोज एंड इंक्रीज द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन थ्रू द ग्लूकोज इन हाइपोग्लाइसेमिक, नहीं हाइपर, जब इंक्रीज कर रहा है तो हाइपर होना चाहिए, हाइपो कैसे हो गया, ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कैरेट, स्टेटमेंट सेकेंड इन कैरेट, थर्ड इसका हो जाएगा 32 का थर्ड। 30 which of the following is node fulfilled by the production of transgenic
एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल का कौन सा फुलफिल नहीं कर रहा है? 33 का। स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट सही है, स्टडी ऑफ डिजीज सही है, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सही है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, ये गलत है, यही तो फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये आंसर 4। डेविड टिलमैन लॉन्ग स्ट्रीम इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट ऑफ शो। टिलमैन के द्वारा क्या बोला जाता है? इंक्रीज डाइवर्सिटी कंटिन्यू द लोअर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज क्या जाता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी करेगा, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंटिन्यू द हायर प्रोडक्टिविटी, सही है, ऑप्शन सेकंड सही है। पोलन ट्यूब जनरली इंटर इन, हाँ पोलन ट्यूब जनरली कहाँ से इंटर करता है? माइक्रोफ्लाइंट से करता है, माइक्रोफाइल हो जाएगा। इन कॉकरोच हिंड ब्रेन एज ए फॉर्म, हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला मेटाट्रोइक्स होता है, फोर जो हिंड विंग है वो फोर विंग होता है, फोर विंग में जो होता है बीच वाला से होता है, मेजोथोरेक्स है, जो हिंड विंग होता है मेटाथोरेक्स होता है, उसमें 3 थोरेक्स होता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 36 का। 37 इन लीव्स ऑफ सीफोल प्लांट मैलिक एसिड सेंसिटाइज ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकरिंग, CO2 फिक्सेशन किसमें? मेसोफिल सेल में होता है। देखिए ये डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है, हार्मोन वाला। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सेल एलोंगेशन करवाता है, तो फर्स्ट तो इसी गलत हो गया। स्टेम एलोंगेशन कौन कराता है? जिबरेलिन, तो इसमें से ये गलत हो गया, मतलब सेकेंड आंसर 38 का। 39 का, सहेली इज न्यू ओरल कॉन्सेप्टिव फॉर द फीमेल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट करेक्ट? तो सहेली तो पहले नॉन एस्ट्रॉइडल है, मतलब ये एस्ट्रॉइडल, इट इज एस्ट्रॉइडल, ये तो पहले गलत हो गया। सेकेंड, इट इज नॉन एस्ट्रॉइडल प्रिपरेशन टेकन 1 वीक, ये सही है मामला। इट इज ए कॉपर रिलीजिंग नहीं है, ये हार्मोन इंजेक्टेड हार्मोन नहीं, मतलब इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 39 का। 40 का, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज हार्मोन और प्लांट प्रमोटर, प्लांट प्रमोटर देखिए एब्सिसिक एसिड नहीं, ये इसमें गलत है, इसमें भी एब्सिसिक है, इसमें ये तीनों गलत है। तो जिबरेलिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन कराता है स्टेम का एलोंगेशन, इसका कराता है, मतलब इसका ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 41 का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज अंडर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नहीं ऑक्सीडेशन तो टू फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन थोड़ी करवाता है, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इन द प्लांट ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस प्राइमरी ड्राइव फ्रॉम द सुक्रोज और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है, मतलब फर्स्ट गलत सेकंड सही, फर्स्ट गलत सेकंड सही, फर्स्ट स्टेटमेंट में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? 42 पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl मैक्सिमम पीसीटी, हाँ मैक्सिमम पीसीसी ट्रिप करता है NaCl। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट इन मैक्सिमम असेंडिंग लिम्स ऑफ हैंडल, नहीं पीसीटी में करेगा असेंडिंग, ये तो गलत है। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैंडल इज परमेबल टू वाटर, सही बात है। असेंडिंग लिम्स ऑफ हैंडल मतलब लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैंडल इज इम्परमेबल ऑफ वाटर, हाँ दोनों इसमें, और जिसमें डिसेंडिंग होता है उसमें परमेबल होता है बादल के लिए, फिर असेंडिंग मतलब जब लूप ऑफ फनल असेंडिंग होता है उसमें परमेबल वाटर के लिए नहीं होता है, तो ये भी बात सही है, मतलब इसका गलत सेकेंड स्टेटमेंट है। माई द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी के लाइन से TSH होता है, करता है, एक अठर दो गुण है, मतलब ये कट गया, ये कट गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लाइन GNRH
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, GnRH नहीं, पोस्टीरियर से तो ये होता है ऑक्सीटॉक्सिन, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए का थर्ड, बी का सेकंड किस में है? थर्ड में। बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। पैनक्रियाज इंसुलिन कहता है, पिनियल मेलेटोनिन कहता है। बीच वन ऑफ द नोट ट्रू फिश, ट्रू फिश कौन है? हेड फिश ट्रू फिश नहीं है, बाकी एंजल फिश ये सब ट्रू फिश है। ये मामला है, ए बी सी है, तीन स्टेटमेंट है, इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2-1 इज एग्जांपल ऑफ मोनोजोनी, सही बात है। स्पेस सीक्वेंस ऑफ टीएसटी रिफर्स टू नोवल डीएनए सीक्वेंस, गलत है, ये नहीं होता है। साइज ऑफ एनटीआर वेरीज 0.1 टू 0.1 टू 20 kb, ये भी बात सही है, मतलब ओनली बी गलत है। ये देखिए मैदा फ्लोइंग है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 46 का मैदा फ्लोइंग देखिए। एसिडोफिल्स क्या होगा? वाइलोब न्यूक्लियस होता है। ए का आर किस किस में है? फर्स्ट और थर्ड में, मतलब सेकेंड और फोर्थ चल गया, सेकेंड और फोर्थ चल गया। अब इसका देख लेते हैं बी का। बी में बेसोफिल एस शिफ्ट होता है। बी का एस किस किस में है? ए का आर, बी का एस फर्स्ट में है। बेसोफिल एस शिफ्ट न्यूक्लियस होता है, तो ये तो यहीं से बन गया। अब तो आगे सुनो, बी का यहाँ पे क्यू है, यहाँ बी का एस है फर्स्ट में, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following structure is not present in frog? नेट्रोफिल होता है, टर्बन होता है, स्वेट ग्लैंड नहीं होता, ये हो जाएगा। Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पाथेनियम एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, नहीं। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट थ्रेट ऑफ, नॉट गलत। शेल्टर सी काउ इज एक्सटेंसिव एनिमल, ये सही है। 48 का ऑप्शन थर्ड सही है। 49 का विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, सही है। स्पर्म ओवम का फ्यूजन का प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, सही बात है। वन ovum from each ovary is released during the middle of the each maturity. each ovary नहीं, अल्टरनेट एक महीना में एक ही ओवरी से, each ovary दोनों ओवरी से थोड़ी रिलीज होगा, ये गलत है। स्टेटमेंट थर्ड गलत है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 50, इन द हेरिडिटी ब्रीडिंग इक्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, हेटेरोजाइगस PQ इज होमोजाइगस 2PQ, यही सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, ECG ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन नहीं, यहीं पर गलत है। मैकेनिकल एक्टिविटी में ECG P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन डिपोलाइजेशन ऑफ द आर्टरिया एंड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ द आर्टरिया। हाँ बिल्कुल सही है, P वेव इसी कहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत और फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, 4 आंसर हो जाएगा। 51 का 4। मेन रीजन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का एलिमिनेशन डिफॉरेस्टेशन के बाद। फंक्शन ऑफ आर्टियल नेट्रियोट्रिक फैक्टर NF का वाइसोडाइलेशन करवाता है। अरे सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वाइसोडाइलेशन। Starts from blue color in iodine because it is a linear molecule, नहीं। it contain complex of alkyl and hence the hold in iodine molecule, यहीं से फंस गया क्वेश्चन की, यही होगा सेकंड। Which of the incorrect statement regarding the phylum Mollusca? Mollusca is the second largest animal phylum, सही है। Mollusca is terrestrial aquatic animal, सही है। Body is covered by the
कैलकेरियस सेल सही है, दे ऑफ द स्लोमेट है, स्लोमेट होता है, ये गलत हो जाएगा, यही मामला गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन 4। 56 क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर कौन है 56 का? ऑल फाइकोमाइसिन माइसिलियम इज एक्सेप्टेड एंड सही है, फर्स्ट सही है। ए सेक्सुअल साइकिल इज फंगी इन्वॉल्व द 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी एंड मियोसिस, सही है। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इन इंडोजेनली इन एकस, सही है। Basidospore is produced exogenally on the basidium, सही है। Sexual reproduction is absent in the dictomyces, सही है। All are correct। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए 57। एडोसेंस आर मोर वेनरेबल टू ड्रग्स और अल्कोहल, सही बात है। जो 18 से 25 साल का एज में होता है वो, उसके लिए ड्रग्स का एडिक्शन लगना बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ फिजियोलॉजिकल इमोशनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफन इन द अकोमेंट टू क्यूरियोसिटी ऑफ पीर प्रेशर, दोस्त का पीर प्रेशर वगैरह में लत पकड़ा लेते हैं, ये भी सही है। रीजन भी सही है कि यही चलते ऐसा ऐसा लत लगता है, एडिक्शन होता है। तो दोनों एक दूसरे सही, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, मतलब 57 का ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या बोल रहा है? क्रेपल्स आर डेवलप ऑन पेल्विक फिन, पेल्विक फिन डेवलप ऑन पेल्विक फिन ऑफ मेल कैट्रेस फेस, मेल में होता है। एक्सपेक्टिक इसी इज कैलकुलेटेड, इसी कैलकुलेटेड कैसे होता है? टीवी और ये भी अगर ऐड कर देंगे तो इसी निकल जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में डायग्राम देखना है, डायग्राम में साफ पता चल रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा डायग्राम क्लियर आया नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 14 14 14 एक 15 है लास्ट में, तो इसका तो हो जाएगा 14, एक 14 एक 15 है 60 का, तो बीच वाला डायग्राम में एक 14 एक 15, तो बी में एक 14 एक 15 किसमें फर्स्ट में और थर्ड में, तो चलिए सेकेंड और फोर्थ तो होगा नहीं, लास्ट में 14 14, तो इसी में फर्स्ट में 15 भी सिर्फ 15 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 61। बैक्लो वायरस स्पेशली डिजायरेबल क्या क्या होता है? तो बेनिफिशियल इंसेक्ट ऑन द बिंग, ये भी सही है। बेन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम के लिए सही बात है। बेन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इन बिंग ट्रीटेड, सही, ऑल ऑफ एवर सही। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, अब ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट में हो जाएगा, 90 क्वेश्चन ही लेकर आए। स्टेटमेंट फर्स्ट 62 का, फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, नहीं, गलत है। सेकेंडरी वाल इज फ्रॉम द आउटर ऑन आउटर मिडिल लेंस ऑफ द सेल, आउटर नहीं है, ये गलत है, दोनों गलत है, बहुत स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पॉलीजेनिक, देखिए पॉली मतलब बहुत सारा जीन, बहुत मेनी जीन, तो इसका सी का फर्स्ट किस किस में है? सेकेंड और लास्ट में, फोर्थ में, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। प्लियोट्रिज है सिंगल जीन, डी का फोर्थ, सी का फर्स्ट सेकेंड में,
यहीं से ऑप्शन छट गया। क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड। 64 में असर्शन रीजन वाला है। देयर आर मैनुअली असर्शन रीजन, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल इन द मोनोकोटो। बात कर रहा हूँ 64 का, ये तो सही है। मोनोकोटिलिडन रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी सही है, लेकिन रीजन को कोई एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। जाइलम की बात कर रहा है, ये अपना एक दोनों में कोई रिलेशन बन नहीं रहा, तो रीजन दोनों तो सही है, रीजन असर्शन सही है, लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, मतलब सेकेंड ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। DNA ligate foreign DNA PUV first and site of PBR thin to watch with the flowing antibody, किसे टेट्रार में फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। Initiation of the lateral root and the vascular cambium during the secondary growth takes place from the cells of। इनिशिएशन कौन करता है? लेटरल रूट ऑफ, इनिशिएशन लेटरल रूट। तो इनिशिएशन कौन से करेगा? 66 का इनिशिएशन तो पेरिसाइकिल नहीं करेगा लेटरल रूट में ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। 67 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो 67 का क्या हो जाएगा? फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, बात सही है। एकदम एनसीईआरटी का लास्ट में, लास्ट पेज पे, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये चीज। इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। फ्रॉग सर्व द इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, फूड चेन का लिंक करता है फूड वेब इन द इकोसिस्टम, इसलिए इसको इकोलॉजिकल बैलेंस इसको बोलते हैं। दोनों सही है, रीजन भी सही है। ऑप्शन थर्ड, असर्शन रीजन के बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 68 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट होता है, गलत बात खोजा लो इनसे। 68 का, तो इन द मेंबर्स ऑफ क्लास 5 साइज इज एल्गी फूड स्टोरेज फ्रॉम द लैमिनेलिन और मेंटो, ये सही बात है। ग्रीन एल्गी जेली है rigid cell wall made of the inner layer of the cellulose and outer layer is factor, सही है। Red algae are found only at greater depth in only greater depth, only ऊपर भी होता है रेड एल्गी, यहीं पे गलत है मतलब इसका। अरे यार बार क्या हो जा रहा है, तुम यहीं पे मामला फंस गया। ओनली के डीप में नहीं, ऊपर भी रेड एल्गी रहता है, जिससे पूरा समुद्र लाल लाल दिखने लगता है, तो यहीं पे मामला फंस गया। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिसीव इंटीग्रेट विजुअल एंड टेक्टर, विजुअलिटी टेक्टर एंड ऑडियोटी इनपुट के लिए मिड ब्रेन काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द फेज ऑफ द सेल साइकिल बट डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन करता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द रिमेन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द सेल साइकिल, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक, वो स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 70 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये देखिए सर, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा? जायगोट। चलिए 4 ऑप्शन में, जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी वास्तव में उसको क्लीवेज करके मोरूला बनेगा, तो इसका ऑप्शन क्लीवेज, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उससे क्लीवेज होगा, मोरूला बनेगा। ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है। इसका ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा। 72 में असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत असर्शन रीजन में ही होता है कि असर्शन भी आप खोज लेते हैं कि असर्शन सही है या नहीं है, रीजन भी आप सही खोज लेते हैं कि रीजन सही है या नहीं है। खोजने में दिक्कत ये होता है ना कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि नहीं कर रहा है।
तो इसके लिए रीजन को आप कवर कीजिए, एसेशन पढ़िए और उसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर रीजन पढ़िए कि हम जो सोचे उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है रीजन गलत एक्सप्लेन कर रहा है। बस दैट्स ऑल। That through all member of an animalia is a multicellular, all of them is not exhibit the same pattern of organism cell। सही बात है। In the some animal of the body externally and internally divided in segment with the serial representation of the at least some organ। सही बात है, लेकिन रीजन एक्सेशन एक दूसरे को सिमिलर नहीं कर रही, इसका कोई रीजन ही नहीं। मल्टी सेलुलर के कारण ये अलग चीज बता रहा है, अलग चीज बता रहा है। असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 72 का। 73 में देखिए क्या बोल रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है 73 का। इनकरेक्ट कौन कौन है? विड्रॉल सिंड्रोम कौन सा हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, सिकनेस, नर्सिया एंड स्वेटिंग। सही बात है। कैनोवाइट है ग्रुप ऑफ द केमिकल। हाँ, केमिकल इंटरेक्ट द कैनोवाइट रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरली एंड द ब्रेन। सही बात है। हीरोइन इज स्टिमुलेट एंड स्टिमुलेट स्पीड अप, नहीं स्लो अप करता है। ये गलत हो जाएगा, ये मामला गलत है, ये आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज पेरोसेप्टिक ग्रुप ऑफ कैटलेज एंजाइम। कैटलेज हेम करता है। इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेक्रेटरी फेज इज आल्सो। सेक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज को बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम तो सिक्रेट करते रहता है, इंतजार करता है कि आगे इम्प्लांटेशन हो, जब तक सिक्रेट करते रहता है उसको मेंटेन रखता है। फाइंड आउट ऑफ द ऑड वन फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। देखिए एंडरसिन, गोयसिन, तीनों तो सेम ही है, सिमिलर चीज है। ये एसिड बीच में कहाँ से ले रहा है? ये ऑड है। ये सब क्वेश्चन तो जो नहीं पढ़ा वो भी छाट लेगा, नाम से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 77 का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट का है। इसमें देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन गलत, कौन करेक्ट का, कौन इनकरेक्ट है। द ट्यूमर यूनिट टीआई प्लाज्मिडी एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरम हैज नाउ बीन modified into cloning vector which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism of deliver gene of our interested into a variety of plants। सही है। Similarly, lactovirus have also been distilled to suitable vector and is transferred into the bacterium plant in a plant or animal host where it is multiple। ये कहाँ से है? यही तो गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं बीच से छोड़ के भागने के चक्कर में तो मत भागिए। आप अपना क्वेश्चन रोक के पॉज करके पढ़ लीजिए, इसको एक बार देख के जाइए। नीट में आपको हेल्पफुल नहीं हुआ कल के लिए तो आप कहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे अगर आप 360 नंबर का चीज़ देख के जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं लास्ट टाइम पे आ रहा है तो कुछ तो इसमें बात है, तो अच्छा से देख के जाइए। एक्जेलम फिर सेंट्रल प्रेजेंटेशन किस में होता है? टोमेटो प्रीमरोज में होता है। ये सब एग्जाम्पल से क्वेश्चन तुरंत बनेगा। 79 का बैंड इज रिटेन लेंथ ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। रिटेन कौन सा बैंड करता है? ये बैंड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आता है। बहुत मतलब टॉपिक अच्छा है, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लें तो अच्छा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, 12 का पॉलिनेशन हो गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन में उसी सेकंड से हो गया, जीनोड फेज से हो गया, उसमें इसमें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सब वगैरह से हो गया। ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो हम बताएं ये भी एक तरह का समझिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार एनसीईआरटी रीड करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैच? करेक्ट मैच कौन है? राइजोबियम, पर्सिस्टेंट रूटिन नहीं, माइकोराइजा मिनरल अपटेक फ्रॉम द होस्ट प्लांट नहीं, ईस्ट प्रोडक्शन अल्कोहल, हाँ ईस्ट से अल्कोहल बनता है। सही बात। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट करेक्ट? नोट करेक्ट कौन है इसमें? ग्रोथ इन प्लांट रिवर्सिबल। ग्रोथ रिवर्सिबल कैसे हो जाएगा? एक बार बढ़ेगा फिर प्लांट बढ़ जाएगा फिर छोटा होता है। प्लांट रिवर्सिबल कैसे हो गया? यही गलत है, यही गलत है।
81 का, 82 का। देखिए ग्रास ग्रास तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, ग्रीन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ये का फर्स्ट। इसमें पूछ कौन सी रहा है, इनकरेक्ट कौन है, अच्छा गलत कौन है मैच। डियर प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ ग्रास खाएगा डियर तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर। लायन टॉप कंज्यूमर, हाँ सबसे टॉप कंज्यूमर। फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर, डियर को फॉक्स खा जाएगा। तो ये कि यही बच्चा यही गलत होगा, प्राइमरी कंज्यूमर ही थोड़ी होगा, इंसेक्ट खाने वाला इंडेक्टिवोलस प्लांट प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ी हो गया। मतलब ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 83 असासन रीजन है। 83 का असासन रीजन क्वेश्चन। वैसोप्रेन इज कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, हाँ एंटी ड्यूरेटिक का नाम वैसोप्रेसिन होगा। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सही बात है। ऑब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कहता है इलेक्ट्रॉन बाय द डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड द रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू, हाँ वाटर लॉस को बचाएगा। दोनों सही है, एक दूसरा रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखिए ये तो ऐसा ही बन जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए वेक्टर नोएटोटोड स्पेसिफिक जीन इनटू नोएटोटोड, ये में नोएटोटोड वेक्टर होगा, नोएटोटोड स्पेसिफिक जीन। तो नोएटोटोड किस में, सेकंड में, 84 का सेकंड। 85 अब मात्र 5 क्वेश्चन बच रहा है। लगभग 55 मिनट का वीडियो आप देख के जा रहे हैं, उससे आपको 300 नंबर मिल रहा है, मजाक थोड़ी है। आप करके जाइए प्लीज, अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो आप पूरा देख के जाइएगा। 85 का क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला है 85 का। RNA every nucleotide reduced as an additional OH group present in second carbon position in the ribosome, सही बात है। In univocal proof of DNA genetic material comes from the experiment of grape, नहीं गलत है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड। 86 करेक्ट पूछ रहा है, इसमें से करेक्ट कौन कौन है। इस प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मामला सही लग रहा है था। प्रोटीन आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय ईस्टर बॉन्ड, नहीं अच्छा। ये स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड प्रोटीन, सही बात है। इसका ऑप्शन ए का 86 का ए फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब थर्ड। 87 का क्या बोल रहा है, असासन रीजन है, देख लेते हैं असासन रीजन को। ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए बी मैरिड ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए है। एक मैन है जो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका शादी होता है जिसका वुमेन का उसका ब्लड ग्रुप ए है। देन ए और बी एंड ए बी एंड बी ब्लड ग्रुप और पॉसिबल दियर द ऑफस्प्रिंग, हाँ आएगा, ए आएगा या बी आएगा, ये भी आएगा, सही बात है। ये बोथ पेरेंट कैरी सिकल सेल एनीमिया, देन 25% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ऑफ द पॉसिबल द अदर टोटल ऑफस्प्रिंग, सही बात है। 25% चांस रहेगा कि अफेक्टेड होगा, दोनों सही है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, डिजीज का बात कर रहा है, तो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग बात है। असेसन रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। व्हाट इज द सिंपल फॉर्म द मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यूनिसेलुलर अमीबा, अमीबा का मूवमेंट यूनिसेलुलर लाइक अमीबा। 88 का मूवमेंट क्या गया, स्टीरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के द्वारा मूवमेंट करता है। 89 स्टेटमेंट इज कैरेक्ट, कैरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ देखिए एस से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये जो होता है इकोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, दम इस वक्त लग रहा है आपको। देखिएगा एग्जाम के बाद वीडियो बताएंगे कि इसमें हम बताएं, इससे क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है अवेलेबल बायोमास ऑफ कंजप्शन, सही बात है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, सही बात है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन ग्रेटर देन लैंड, नहीं, एनुअल में ग्रेटर देन लैंड, गवर्नमेंट मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवरेबल टू डिकम्पोजिशन, सही है, फेवरेबल होता है। तो सी गलत है, बाकी ए बी डी सही है। करेक्ट पूछा था ऑप्शन थर्ड। 19 देखिए, ये इससे है, डिजीज वाला से है। तो सिगरेट स्मोकिंग करेगा तो इम्फाइसीमा हो जाता है, बहुत लंबे समय तक सिगरेट स्मोकिंग करता है जिसको। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर में से है। सेकेंड का वीजिंग स्टमक का कारण वीजिंग होता है। एक का फर्स्ट का एम, बी का एम, फर्स्ट का एम, बी का एम एक ही में, फोर्थ में। आगे देख लेते हैं। स्टोन इंडस्ट्री में बहुत दिन कॉन्स्टिपेशन रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। थर्ड का एल, निमोनिया तो फुलफिल अलुआ में फुलफिल मतलब फ्लूइड भर जाता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक नीट के लिए, अच्छे से एग्जाम दे, पैनिक नहीं हो। आप लोग सभी का सिलेक्शन होगा, आप पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तो सिलेक्शन बेकार नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।